नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे काय केम छो। दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग यो वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू यो वुमनिया। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हमारे वेट लॉस को हिंडर कर रहा है और वेट लॉस नहीं होने दे रहा है, जबकि वो हमको लगता है हेल्दी हैं। तो आज उन्हीं फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो मेरे यूट्यूब के एनालिटिक्स आते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जितने 70% ऑफ यू आर जस्ट वॉचिंग माई वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आप बस एक वो सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प माई चैनल ग्रो। सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फूड इंडस्ट्री है, दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, वेट लॉस इंडस्ट्री। आजकल हम सबको अच्छा दिखना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, एंड फॉर दिस वी आर लुकिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो अब जो मार्केट है वो भी फिल्ड अप है विथ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। अब इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स सच में ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक ग्रे जोन में होते हैं। वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स हाउ डू यू कंज्यूम और आप क्या ले रहे हैं उसमें। तो आज ऐसे कुछ 5 फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो वेट लॉस की जर्नी है या जो वेट लॉस है उसको होने से हिंडर कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला फूड आइटम है वो है पीनट बटर। अब आप बोलेंगे पीनट बटर कैसे हिंडर कर सकता है वेट लॉस। इट्स अ वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन और उसमें गुड फैट्स हैं एंड और ये बात भी सच है कि उसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स हैं एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स। बट आप कौन सा पीनट बटर लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सुपरमार्केट्स में ओवर द शेल्फ पीनट बटर आपको मिलते हैं और जो ये फ्लेवर्ड वाले होते हैं ना, चॉकलेट पीनट बटर और ये सारे जो होते हैं, अब उनमें पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट तो पहले देखिए, क्योंकि वो जो पीनट बटर होते हैं दैट इज़ फिल्ड विद शुगर। तो एक एग्जांपल है सफोला पीनट बटर का। बहुत सारे ऐसे पीनट बटर्स हैं बट बिकॉज इट्स रेडिली अवेलेबल और इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट मुझे दिखा, इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे दिखा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें रोस्टेड पीनट तो है ही, उसके साथ साथ इट हैज़ शुगर, इट हैज़ स्टेबलाइजर्स। और जो स्टेबलाइजर्स हैं वो मोनो और डाइग्लिसराइड फैटी एसिड्स हैं। उसके अलावा देन इट हैज़ ऑयल, पीनट ऑयल एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब ये जो शुगर और ये जो स्टेबलाइजर्स का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन विच यू आर लुकिंग फॉर, राइट। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्रेडिएंट्स रीड करें। पीनट बटर बनाना वैसे बहुत आसान है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ रेसिपी ऑफ हाउ टू मेक अ पीनट बटर विदाउट यूजिंग ऑल दीज ऑयल्स और ये जो शुगर है ये सारा यूज़ करे बिना, और टेस्टी भी लगता है विदाउट शुगर वाला भी। अब अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते पीनट बटर घर पे, तो मार्केट में भी देयर आर पीनट बटर्स दैट आर अवेलेबल विच डू नॉट हैव एनी एडेड शुगर, इट डज नॉट हैव एनी एडेड ऑयल, बस 100% पीनट से बना होता है। वन ऑफ माई फेवरेट इज दिस हैप्पी जार्स। मैं प्रमोट नहीं कर रही, मुझे किसी ने कहा नहीं प्रमोट करना है, मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इफ़ यू सर्च फॉर देम, जिसमें कि बिल्कुल भी शुगर, ऑयल, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें नहीं डाली गई है, 100% पीनट बटर, पीनट से बने गए। तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा से एक्सपेंसिव होते हैं व्हेन यू कंपेयर टू जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल है पीनट बटर उनसे, बट दे आर अ हेल्दियर चॉइस। अब फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ पे आता है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, वो है डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट इज़ रियली गुड, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, जो कि आपके हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। लेकिन पता है क्या होता है कभी कभी कुछ हेल्दी फूड्स के साथ, कि अगर वो हेल्दी है तो हम सोचते हैं कि उसको ओवर ईट कर लिया तो कोई बात नहीं है, उसको हम ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमको लगता है यार हेल्दी ही तो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो कैलोरीज होती है वो सेम एज होती है। जैसे कि अगर आप डार्क चॉकलेट ले लें तो और कैडबरी का चॉकलेट ले लें, और अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। तो अगर आप ओवर ईट डार्क चॉकलेट भी करेंगे तो आपका वेट गेन होगा। दूसरी चीज़ है कि जो अमूल के डार्क चॉकलेट या जो दूसरे डार्क चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, इट हैज़ शुगर, द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी, तो इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वेज टू लूज वेट। या अगर आप उसको ओवर कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो वेट लॉस है वो स्टॉप हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा।
तो वो एक चीज़ है, तो आपको उसको ओवर ईट करने से बचना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं जिनमें कि शुगर ना हो, स्टीविया हो, क्योंकि शुगर में ज़्यादा कैलोरीज होती है, स्टीविया में कम कैलोरीज होती है। तो अगर आप शुगर को स्टीविया से रिप्लेस कर देंगे तो यू आर कटिंग डाउन ऑन सम कैलोरी। तो वो एक चीज़ है। मैं कुछ ब्रांड्स डाल दूंगी यहाँ नीचे पीनट बटर के और चॉकलेट्स के जो हेल्दियर वर्जन होंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो एक ये चीज़ है, मार्केट में यू गेट 99% कोकोआ डार्क चॉकलेट जिसमें कि बिल्कुल शुगर नहीं होता और कुछ नहीं होता, सिर्फ कोकोआ होता है, सिर्फ डार्क चॉकलेट होती है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपको बिटर टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। बट इफ़ यू आर वन ऑफ अस हु लव्स बिटर टेस्ट तो आपको शायद वो चॉकलेट अच्छा लगेगा। अब तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ ओट्स। Now oats are really healthy, filled with fiber, it has good carbohydrates in it, अच्छा amount of protein है, so it's a very healthy thing. बट जब इट कम्स टू मसाला ओट्स हो या जो फ्लेवर्ड पैकेट ओट्स आता है, अगर आप वो ओट्स समझ के खा रहे हैं देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। पहले जब ओट्स नए नए आए थे दैट टाइम आई ऑल्सो यूज टू गेट पैकेट्स ऑफ ओट्स एंड ईट इट वेन एवर आई यूज टू फील लाइक ईटिंग। मतलब मुझे ज़रा सी भी स्नैक की भूख लगती थी तो मैं वही ओट्स का पैकेट काटती थी और बना लेती थी, एंड आई यूज टू थिंक मैं हेल्दी खा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ। तो गिल्ट फ्री होके भी खाता है इंसान, क्योंकि आपको लगता है हेल्दी खा रहे हैं तो आप ओवर ईट भी कर लेते हो उसको। बाद में आई सॉ कि दिस इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू मी। फिर जब मैंने देखा उसके इंग्रेडिएंट्स, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इट इज़ फिल्ड विद फ्लेवर इन्हांसिंग सब्सटेंसेस। उसमें मेल्टाडॉक्स्ट्रिन है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाता है। उसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल ऑयल है विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर अस। और अगर आप उसकी कैलोरीज भी देखेंगे तो इट इज़ ऑन पार ऑफ मैगी। तो कैलोरीज भी ऑलमोस्ट मैगी जितनी है, कुछ कैलोरीज यहाँ वहाँ होंगी, प्रोटीन भी ऑलमोस्ट सेम है, फाइबर ऑब्वियसली ज़्यादा है इसमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आप मैगी खाइए, ओट्स मत खाइए, इट्स नॉट दैट। मैं बोल रही हूँ कि आप मैगी खाने से पहले यू विल थिंक अ लॉट। आप रोज़ मैगी नहीं खाएंगे, या जब भी आपको स्नैक करने का मन करेगा आप मैगी नहीं खाएंगे, बिकॉज यू नो इट्स नॉट रियली हेल्दी फॉर यू। आप बस टेस्ट के लिए खाएंगे तो कभी कभार खाते हैं। पर अगर कोई चीज़ ऐसी मार्केट होती है कि वो बहुत हेल्दी है तो आपको लगता है चलो स्नैकिंग ही करना है तो इससे करते हैं ना, क्योंकि ये तो हेल्दी है। बट इवेंचुअली इट्स नॉट दैट हेल्दी। आपको उतनी कैलोरीज मिल रही हैं, उसके अलावा इट हैज़ ऑल द प्रिजर्वेटिव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विच इज़ नॉट नीडेड फॉर योर बॉडी, तो वो आपको ख़राब करिए। अब ये मसाला ओट्स के अलावा भी ये जो शुगर कोटेड ओट्स आते हैं, जो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड और ये सारे ओट्स आते हैं, उनके साथ भी सेम केस है। तो अगर आपको सच में ओट्स ही खाना है तो गो फॉर ओट्स विच आर नेचुरल रोल्ड ओट्स और स्टील कट ओट्स। उसको आप अपने तरीके से बनाइए, अपने तरीके से उसका मसाला ओट्स बनाइए, प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के। दैट विल बी हेल्दियर वर्जन देन जस्ट कटिंग अ पैकेट एंड मेकिंग मसाला ओट्स, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब अगर हम चौथी चीज़ की बात करें तो वो अभी कुछ बहुत ज़्यादा रीसेंट है, एंड दीज आर दिस गमी। तो ये एक ब्रांड है कपीवा नाम से, एंड इट हैज़ दिस एप्पल साइडर विनेगर गमीज, जो कि कहता है इट विल एड वेट लॉस। अब चलो एड करेगा वेट लॉस, तो आपको लगता है चलो अच्छा है, कुछ अच्छा भी खा लो और वेट लॉस भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, एंड यू बाय इट। बट जब आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हो तो जब सबसे पहला इंग्रेडिएंट है शुगर है, दूसरा इंग्रेडिएंट है वो लिक्विड शुगर है विच इज़ वर्स देन शुगर। मतलब उससे वेट लॉस होना ज़रा सा मुश्किल है, राइट। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर ही चाहिए वेट लॉस के लिए तो आप एप्पल साइडर विनेगर रॉ अनफिल्टर्ड लीजिए, उसको पानी में डालिए, नींबू निचोड़िए, उसमें ज़रा सा नमक डालिए। दैट इज़ अ हेल्दियर वर्जन रादर देन ईटिंग समथिंग विच इज़ फिल्ड विद शुगर। सो जस्ट रीड द लेबल्स। अगर आप कोई गमीज ले भी रहे हैं तो देखिए तो पहले कि उसमें क्या है सर। अब जो पांचवी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज़ ब्राउन राइस, कीनोआ। तो ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, वी ईट देम थिंकिंग दैट इट इज़ रियली हेल्दी एंड इट इज़ हेल्दी। बहुत अच्छे सोर्स ऑफ फाइबर होता है, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विच इज़ रियली गुड फॉर यू। तो मैं नहीं कह रही कि ये ब्राउन राइस और किनुआ इट्स अनहेल्दी, पर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि क्योंकि ये हेल्दी है हम इसको ओवर ईट कर सकते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं वही चीज़ को बिकॉज वी थिंक इट्स हेल्दी, तो क्या है इसको
खा लो जितना मन करे उतना। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कैलोरी कंटेंट है इन द नॉर्मल राइस एंड द ब्राउन राइस इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, बस ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम तक फुल महसूस करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये लो कैलोरी है और इसको आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये भी आपको हिंडर करेगा वेट लॉस करने में। सेम गोज फॉर किनोआ, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ फाइबर और सारा चीज़ है, लेकिन कैलोरीज अगर आप देखेंगे, कार्ब्स अगर आप देखेंगे, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द अदर ग्रेन्स, जैसे कि राइस अगर आप ले लें तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट, और ज़रा बहुत फ़र्क होगा। तो यू हैव टू बी माइंडफुल व्हेन यू आर चूजिंग। तो अगर आप चूज़ भी करना है ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस और किनोआ इन योर डाइट, देन यू शुड रियलाइज दैट कि हाँ ये एक अच्छा हेल्दी सोर्स है, लेकिन इसकी कैलोरीज उतनी है। तो ये नहीं कि हम ओवर ईट कर ले, बिकॉज फिर ओवर ईट कर लेंगे तो फिर वो डिफेम हो जाएगा पर्पस ऑफ ईटिंग अ ब्राउन राइस एंड लूजिंग वेट। देन यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट बाय रिप्लेसिंग योर वाइट राइस विद ब्राउन राइस, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ कैलोरीज खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगेन मैं ये वीडियो में भी बोलूँगी, जब भी हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं कमर्शियल्स में देख के या मेरा वीडियो भी देख के, अगर मैं भी कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, तो सिर्फ हमारे बोलने पे मत जाइए, आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट, और आजकल तो ऐसा है कि यू गो ऑन द नेट एंड यू फाइंड इंग्रेडिएंट लिस्ट फॉर एवरीथिंग। तो आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट, ज़रा सा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें देखिए, आप खुद को बहुत ज़्यादा हद तक इंसाइट मिलेगा अबाउट व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर डाइट, व्हाट शुड यू नॉट इंक्लूड इन योर डाइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, और आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएंगे व्हेन इट कम्स टू बाइंग फूड आइटम्स, हेल्दी फूड्स। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कमेंट, क्वेरीज है तो उनको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।